पिछले कुछ टाइम से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक मुद्दा बड़ा ही चर्चा में और वो ये है व्हाट इज वुमन। What is a woman, Prime Minister? What is a girl? और जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की और मुझे पता चला कि ये मुद्दा वाकई बहुत सीरियस मैटर है। और ये मुद्दा आज का नहीं बल्कि काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराने से मेरा मतलब है उस टाइम से जिस टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्रिश्चियनिटी पनप रही थी, क्रिश्चियनिटी का धीरे धीरे विकास हो रहा था, लोग धीरे धीरे क्रिश्चियन बन रहे थे। उस टाइम से भी ज़्यादा पुराना है ये मुद्दा। लेकिन इस मुद्दे के ज़्यादा फैलने के पीछे की वजह कुछ अमेरिकन स्टेट जैसे कि कैंसस, साउथ कैलिफोर्निया, मोंटाना जैसे कई राज्य हैं। और इन सारे राज्यों के अंदर एक बिल लेकर आया गया। उस बिल का नाम है वुमेन्स बिल ऑफ राइट्स। और इस बिल के अंदर वुमनहुड की एक डेफिनेशन बताई गई है कि जो व्यक्ति अंडे प्रोड्यूस कर सकेगा वही केवल महिला होगा। अब इस बिल की वजह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत बड़ा शॉक लगा और इसकी वजह यह थी कि एक ट्रांसजेंडर के पास में ब्रेस्ट और पेनिस दोनों होते हैं लेकिन वो एक प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। You said that you're a trans woman. I trans female, yes, sir. Do you have a penis? मोस्टली ट्रांसजेंडर खुद को महिला ही मानते हैं, लेकिन इस बिल की वजह से अब ट्रांसजेंडर को महिला का दर्जा नहीं दिया गया। और इसके पीछे का रीजन ये रहा कि ट्रांसजेंडर की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल महिला के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ज्यादा मजबूत होती है। और ऐसे में अगर हम किसी ट्रांसजेंडर और किसी महिला को किसी एक ही स्पोर्ट्स में एक साथ खिलाते हैं, ट्रांसजेंडर के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से उसकी शारीरिक ताकत भी ज्यादा होगी, तो ट्रांसजेंडर के जीतने के चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया थॉमस नाम का एक ट्रांस वुमेन स्विमर है जिसने हाल ही में वुमेन स्विमर्स के साथ में स्विमिंग कंपटीशन में भाग लिया और वो स्विमिंग कंपटीशन को आसानी से जीत गया। आसानी से मेरा मतलब है एज कंपेयर टू वुमेन स्विमर्स, क्योंकि लिया थॉमस को उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल का फायदा मिला जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर पहले ज्यादा ताकत थी तो वो आराम से जीत सकता था। और ऐसा ही दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर भी होता है। मानो किसी रिंग के अंदर किसी फाइट के अंदर एक ट्रांसजेंडर को और एक महिला को लड़ाएंगे तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि ट्रांसजेंडर ही जीतेगा। एक ट्रांसजेंडर और एक महिला को किसी रिंग के अंदर फाइट के अंदर भेजना बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि एक आदमी को एक औरत के साथ में रिंग के अंदर उतारा गया हो। तो फिर इसमें फर्क ही क्या रह जाता है, सीधे सीधा औरतों के साथ में आदमी को उतार। और दूसरा रीजन ये है कि अगर ट्रांस वुमन को वुमन कंसीडर कर लिया जाता है तो उन्हें वुमन के टॉयलेट रूम या फिर गर्ल्स लोकर रूम को यूज करने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं करने के पीछे का रीजन ये है कि एक ट्रांसजेंडर के पास में मेल सेक्स ऑर्गन होता है और ट्रांसजेंडर भी लेस्बियन और गे हो सकते हैं। यानी कि एक ट्रांसजेंडर लड़के को भी प्यार कर सकता है और लड़की को भी प्यार कर सकता है, यानी कि लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है और लड़के की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है। और अगर ऐसे में आप किसी लेस्बियन ट्रांसजेंडर को किसी लड़की के लोकर रूम में भेज देते हो तो कई सारी दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या आजकल अमेरिका के अंदर ऐसे केस बहुत आते हैं जिसके अंदर लड़के का भी रेप होता है। तो ऐसी कंडीशन में एक ट्रांसजेंडर भी इतनी सारी लड़कियों के बीच में सेफ नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो का उद्देश्य ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इससे आगे आने वाली वीडियो के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को फेस होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंदर जो भी विचार थे वो मेरे पर्सनल विचार नहीं थे, मैंने यहाँ वहाँ से उठाए जैसा कि उन लोगों की मेंटेलिटी है उसको आपके सामने लाकर रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।